सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिया ख़ान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। मैं और मेरे साथ मुर्तज़ा साहब होते हैं। ऑफ़ कोर्स आपको पता ही है, आप जानते ही हैं। हम लोग काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे कुछ चीज़ों का और वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई आहिस्ता-आहिस्ता। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो यही कि केस की समाअत हो गई, उसका रिज़ल्ट सामने आ गया, सज़ाएँ मिल गई दोनों को, इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी सज़ाएँ मिलनी ही थी, वो तो ऑब्वियस था। लेकिन इस पे बात करेंगे थोड़ा-सा। लेकिन सज़ाएँ मिलने के बाद यूट्यूबर्स जो हैं ना पीटीआई के, वो थोड़ी सफाइयाँ पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑब्वियसली पीटीआई के अपने वर्कर्स भी नज़र आ रहे हैं कुछ ना कुछ कहते हुए। तो वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। और उसके अलावा ये कि ट्रंप की हल्फ बर्दारी है आज और उसके बाद पीटीआई को कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं शायद कि शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस पे भी बात करेंगे। एंड मोहित पीरज़ादा जो है उन्होंने भी दावा कर दिया है कि खैर से कि बुशरा बीबी को जो सज़ा मिली है वो उसके अंदर अली अमीन गंडापुर का हाथ था उनकी सज़ा में। वो अपने केसेस को छोड़ के वो अली अमीन गंडापुर की वजह से उनको सज़ा दी गई है क्योंकि उन्होंने वो चाहते थे कि उनको सज़ा मिले क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है, जो कि हम जानते ही हैं। इस पर बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो 9 मई है और 26 नवंबर, इन दोनों पे जुडिशल कमीशन बनना था वो अब नहीं बनेगा क्योंकि हुकूमत ने इनकार कर दिया है। ठीक है, अब आगे मुज़ाकराती कमेटी बैठेगी नहीं बैठेगी, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, इस पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। और कुछ मीडिया चैनल्स ने अजीबो-गरीब किस्म की उस दिन जिस दिन समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस की, उस दिन कुछ अजीबो-गरीब किस्म की खबरें भी चला दी थी अपने ऊपर। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर ऐसा सब कुछ करेंगे ये मेन स्ट्रीम चैनल्स, तो बाकी सबके ऊपर तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते फिर उनको ऑब्वियसली। तो इसके ऊपर पैमरा वगैरह को क्या करना चाहिए है और क्या एहतियाती तदाबीर वगैरह हैं जो इख्तियार करनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा सलंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। बिल्कुल जी, जुमेरात को हम यहाँ बैठे थे। हाँ। और आपने पूछा कि जी इसका क्या फैसला आएगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा फैसला तो दरो दीवार पे लिखा है, हर बूटे पे लिखा है और वो आ गया, तो वो आपके सामने आ गया। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हाँ। मतलब ये 2 + 2 4 ही था, 5 नहीं हो सकता था। जो हकायक थे और जो सबूत थे वो नाकाबिले तरदीद थे। वो इतने वाजे थे कि एक आम आदमी भी समझ सकता था और उसमें बचने की कोई सूरत नहीं थी। तो वो फिर आपने देखा कि खान साहब को 14 साल और बुशरा बेगम को जो है वो 7 साल की सजा मिली। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस सजा पर अमल हो तो 72 साल खान साहब जो हैं 86 साल के होंगे 2039 में। तो फिर तो या तो उसका इंतजार कीजिए। अभी तो और केसेस हैं, तो शाखाना 1 है, तो शाखाना 2 है और सबसे बड़ा केस जो है 9 मई का। तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या होता है। हाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब होने के बाद ना यूट्यूबर्स जो हैं, जो पीटीआई के हिमायती हैं, ऑब्वियसली उनके लिए काम करते हैं और कुछ वर्कर्स भी हैं पीटीआई के, वो कुछ सफाइयाँ दे रहे हैं, अपनी डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें क्या हकीकत है, उसमें कितनी बात है? देखें, उन्होंने कुछ तो कहना है ना, वो तो उनको आज़ाद करने वाले थे। यही जो यूट्यूबर्स अब जो है वो मुख्तलिफ कहानियाँ बना रहे हैं। तो फैसला आने से पहले वो क्या कह रहे थे, वो जी बैक डोर खुल गया है, अहम मुज़ाकरात हो गए हैं, हुकूमत परेशान हो गई है, शहबाज शरीफ जो है वो बहुत ख़तरे में है, हुकूमत जो है वो उसकी चूल्हे हिल रही हैं, अब जो है वो चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। और मतलब आप देखें कि ये जो ख्वाहिश है, ये हमारे कुछ अहम मीडिया हाउसेस ने ख्वाहिश को खबर भी बना दिया उससे। हाँ बिल्कुल, वो बड़ी हैरत की बात है। वैसे ये बड़े मीडिया हाउसेस एंड उसमें ARY हो, दूसरे हों, कुछ लोगों ने, बाकी ने तो खैर उस पर माजरत भी की, माफ़ी भी मांगी। हाँ। लेकिन ARY एक बहुत बड़ा चैनल है, बिल्कुल। और उससे अंदाज़ा होता है कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनके अंदर जो एक इदारती कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो इतना वो कितना मुर्दा हो चुका है कि आपने जैसे टास्क करते हैं ना कि जी वो कौन जीता, आपने बना के रखा हुआ था कि जी बरी हो गए तो ये चला सजा हो गई। हाँ,
हाँ, तो उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे तस्दीक के ये जो आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली जो सहाफत है उसका नतीजा अब आप देख लें। लेकिन मुझे हैरत हुई कि मैंने अभी तक पैमरा के हवाले से कोई खबर नहीं देखी कि जी उन्होंने इसका क्या नोटिस लिया है। कोई प्रेस रिलीज ही आ जाती पैमरा की तरफ से कि ये जो है वो कितनी जो है वो ज्यादती वाली बात हुआ है। ये, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इससे आपको अंदाजा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो कुछ वीलागर्स जो हर रोज़ खान साहब को जेल से निकाल के हेलीकॉप्टर से वजारत उज़्मा में पहुँचाते हैं और बनी गाला पहुँचाते हैं, ये जो है वो सरायत कर गया है खुद मीडिया हाउसेस के अंदर कि जी वो वीलागर्स वाले जो स्टाइल है उस तरीके से उन्होंने वो चल। लेकिन आप एक बात नोट करें सर, इनको ऐसा लगता था शायद कि वो रिहा हो जाएंगे, तभी इन्होंने दो खबरें बना के रखी हुई थी, रिहाई वाली भी और वो सजा वाली भी। यानी इनको वाकई ऐसा लगता था कि रिहा भी हो जाएंगे। हैरत की बात है वैसे। ये इस तरह की जो जाली ख्वाहिशात जो है वो उस जमात ने भी बनाई और उसके कारकुनों ने भी और उसके यूट्यूबर्स ने भी, ख़ास तौर पर जो डॉलर खोर यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की बातों से जो सादा लौह पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके दिल को तस्कीन देते हैं। ये एक वो जिसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं ना, उनके दिल को तसल्ली होती है, खुश होती है। हाँ चाची वो जी बाहर आ रहे हैं, खान साहब जो है वो बाहर है, वो जी बाहर आ रहे हैं, वो जी आ रहा है वो फलां। अब इससे उनको तसल्ली होती है। लेकिन ये एक अपनी एक अफसानवी एक फैंटेसी वाली दुनिया जो है उस बबल के अंदर रहते हैं। और जब तक उनको आप झंझोड़ के जगाए नहीं कि जी हालात ये हैं रियलिटी। हाँ, तो अब आप देख लें, मेरे ख्याल में खान साहब को भी पता चल गया होगा कि हकीकत जो है वो क्या है। तो इसी तरह सर बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा अब ज़ाहिर है सज़ा तो बुशरा बीबी को भी उसी केस में हुई है, उन्हीं चीज़ों में हुई है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मोहित पीरज़ादा ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है ना उन्होंने सज़ा दिलवाई है बुशरा बीबी को, तो वो इसलिए क्योंकि उन दोनों के अपने कोई ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे थे। मतलब ये कैसी बात कर दी उन्होंने। मेरे ख्याल में इसी स्टूडियो में बैठकर हमारे जो दोस्त हैं हमाद हसन, हाँ, वो काफी अरसे से इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब वो आ रहे थे 24 नवंबर को, नहीं जब 24 नवंबर को फाइनल कॉल के लिए इस्लामाबाद फतह करने के लिए आ रहे थे, तो उस वक्त भी जो मीटिंग्स के अंदर जो बदकलामी की खातून ने, बुशरा बेगम ने पीटीआई के लीडर्स के नाम लेकर कि जी आप बेगैरत हैं और फलां हैं, इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल। तो हमाद काफी अरसे से ये रिपोर्ट कर रहे थे। फिर वहां की जो हुकूमत है सूबाई, उसके मामलात के अंदर जो दखल दर माकूलात जिसको कहते हैं उर्दू में, बड़ा शकील किस्म का लफ्ज है, और ये शकील भी बहुत शकील किस्म का लफ्ज है अगेन कि उनके मामलात में जो मुदाखलत वो खातून कर रही थी, उससे गंडापुर काफी अरसे से काफी परेशान थे और वो तो जाहिर था वाकई। फिर वो जब आ रहे थे तो ये तय था और खान साहब ने भी उनको ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप आएं और संजानी में बैठ जाएं। पहले तो खातून ने कहलवाया कि मैं बीमार हूँ, फलां हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, और फिर वो आकर ट्रक में बैठ भी गई। और फिर जब संजानी जाने का टाइम आया तो खातून के साथ जो चारों तरफ जो उनके चेले थे उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो डी चौक जाना है। तो उन्होंने वीटो किया गंडापुर को और फिर आए, और उसके बाद जो यहाँ पर हुआ वो आपको पता है। बिल्कुल। फिर यहाँ से भागे और गंडापुर ही उनको हिफाजत से यहाँ से ले गए। तो वो एक तरह से उनके लिए एक सरदर्द थी। हाँ। तो उनकी ख्वाहिश जरूर होगी कि ऐसा हो जाए, इनसे जान छूटे। हाँ। लेकिन गंडापुर न अदालत है, न जज है, न प्रोसिक्यूशन है, कुछ भी नहीं वो कर सकते, उनको इस तरह की चीजें नहीं भेज सकते थे। तो ये जो मोहित पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि हमाद हसन के जो रिपोर्टिंग है वो पढ़ के अपने आप को आलिम फाजिल और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनाने की एक नाकाम कोशिश की है। जो लोग हमाद को और आज़ाद को देखते हैं
उनको पता है कि जी ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने तौर पर एक सहाफ़त के आइंस्टाइन बनने की एक नाकाम कोशिश की है, लेकिन इसका हकीकत से वाक़या ताल्लुक नहीं है। ये अलबत्ता हकीकत है कि गंडापुर और बुशरा बेगम की नहीं बन रही थी, लेकिन ये तो एक रिपोर्टेड फैक्ट था। इसमें कोई ऐसा कोई इंकिशाफ नहीं था। बिल्कुल। तो दो जमा करके इन्होंने जो है वो अपने तौर पर एक फूंक मारी है कि जी गंडापुर ने उनको गिरफ्तार कराया है। तो मैं नहीं समझता कि उसका क्रेडिट जो है वो गंडापुर को जाता है। क्रेडिट जाता है 1 साल तक जो समाअत चलती रही, जिस पर खान साहब ने पहले एतमाद का इजहार किया, उसके वकला ने एतमाद का इजहार किया। अब जो है वो अचानक जो है वो उनको खामियां नजर आ रही हैं जस्टिस जज जावेद राणा में। बिल्कुल। तो अब उसका तो कुछ कोई इलाज है नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने रिसेंटली देखा है कि कुछ ऐसे वही यूट्यूबर्स वाली बात अगेन कि कुछ यूट्यूबर्स ने ये भी बात की है कि जस्टिस जावेद राणा जो हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी। जज जो है ना, उनके ऊपर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी। 2004 में उनको निकाल दिया गया था। अब उसको पकड़ कर जो है वो उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां बनाई। ठीक है, एक सुओ मोटो एक्शन के नतीजे में 2004 में उनको बरतरफ किया गया था। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने अपील की और अपना केस लड़ा तो ये साबित किया कि जो इल्जामात थे वो गलत थे। 2004, अब हम बैठे हैं 2025 में, 2 दिहाइयां गुजर गई, हजारों मुकदमात उस बंदे ने सुने, बशमूल जो है वो खान साहब के दौर में, उस जमाने में भी किए, किसी ने एतराज नहीं किया। 1 साल से ये मुकदमा चल रहा था। खान साहब ने भी एतमाद का इजहार किया, उनके वकला ने भी किया। अब फैसला उनके खिलाफ आया है, जो आना था, जो करतूत थे उनके, उसमें ये होना ही था। अब जो है वो अचानक जज राणा जो है जावेद राणा वो बुरे हो गए। अब ये बात जो है कोई अक्लमंद कबूल नहीं करेगा, लेकिन जो पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके दिल को ठंडक मिलती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। चलें कोई बात नहीं, ये हम उनको अलाउ करते हैं, कहने दें उनको, सही हो गया। उसके अलावा अभी एक और भी चीज़ सामने आ गई है। वैसे तो आप पहले भी इस बारे में बात करते, लेकिन ये कि अब ऑफिशियल सामने आ गई कि हुकूमत ने ना 9 मई का और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। और आपको पता है कि पीटीआई ने भी ये कहा हुआ था साथ साथ कि अगर बनेगी तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अब ना तो कमीशन बन रही है, तो अब बताइए मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या फिर पीटीआई को यू टर्न लेना पड़ेगा? देखें, मेरे ख्याल में पिछली दफा भी जब हम बैठे थे तो मैंने आपको बहुत वाज़े तौर पर बताया था कि 9 मई पर किसी किस्म का कमीशन नहीं बन सकता। बिल्कुल। इसलिए नहीं बन सकता कि उस पर बहुत सारे जो लोग हैं उन पर मुकदमात बन गए, मुकदमात चल गए, सजाएं हो गई, कुछ की सजाएं माफ हो गई। बिल्कुल ऐसे है। तो उसकी कॉग्निसेंस हुकूमत नहीं ले सकती, जो चीजें पहले से अदालत में तय हो गई। रही बात नवंबर की जो फाइनल कॉल जो इस्लामाबाद फतह करने आ रहे थे, उसके बारे में मैंने कहा था कि उस पर मुमकिन है कि बन जाए, लेकिन अब वो भी नहीं बन रहा। लेकिन इनके जो रवैये हैं, जिसमें वो एक अचानक मुलाकात हो गई तरले मिन्नत से आर्मी चीफ से, जिसका बात का इन्होंने बतंगड़ बनाया, वो देखें जी हमारी चीज, वो गौहर साहब भी करें कि जी हम फ्रंट डोर से भी चलेंगे, बैक डोर से भी चलेंगे, तो फलां करेंगे। तो फिर इरफान सिद्दीकी ने उनको बताया कि भाई आप तय कर लें कि जी किस दरवाजे से आपने आना है। और फिर फैसला आने के बाद, जिसको सारी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, उसके बाद जो लबो लहजा है खान साहब का, जो उनके ट्विटर का जिस तरीके की बदजबानी उन्होंने इस्तेमाल की है, उसके बाद उन्होंने खुद वो दरवाज़ा जो बन भी सकता था वो क्लोज कर दिया, वो उन्होंने बंद कर दिया। तो अब वो जब अभी तो तारीख तय नहीं हुई अगले मुज़ाकरात की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो उनकी मुज़ाकरात होंगे वो मेरे ख्याल में वो विल बी द लास्ट नेल इन देयर कफन। मुज़ाकरात जो है, जिसको मैं पहले ही कह चुका था आपके सामने कि वो मुर्दा हो चुके हैं, वो उनकी तदफीन होनी है। तो हो सकता है कि नमाज़े जनाजा के लिए अगली जो मुज़ाकरात की जो मीटिंग है वो शायद, लेकिन अब इनके खिलाफ जो है वो जो दूसरे जो मुकदमात हैं वो तेजी से चलेंगे।
तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, यानी और एक हो गया तो अब बाकी होगा। सबसे बढ़कर 9 मई 9 मई उस पे, और जो उस पे जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में आइसिंग ऑन द केक, जो सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, वो जब हमीद साहब का फैसला आएगा तो उसके बाद जो है वो भी आने ही वाला है, उसके बाद चरागों में रोशनी नहीं रहेगी। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा नई चीजें अब देखते हैं क्या होती हैं इस वीक के अंदर, तो फिर इंशाल्लाह जो नई चीज एक ही जुमला है, वो ये है कि ट्रम्प साहब आज रात के 10 बजे पाकिस्तानी टाइम पे ले लेंगे, वो हल्फ उठा लेंगे। हाँ। और उन्होंने जो है वो खरबपतियों का एक टोला अपने गिर्द जमा किया है, और हम देखेंगे कि उसका क्या होगा। हाँ। लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं, हाँ। कि पाकिस्तान और इमरान खान ट्रंप की तरजीहात में बिल्कुल भी नहीं है। चलें, लेट्स सी, कुछ पता भी नहीं है ट्रंप का भी, वैसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जाहिर है वो भी ऑब्वियसली ही इज़ ए स्मार्ट मैन एज वेल, तो देखते हैं क्या होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा हाजिर होंगे। भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।